नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचौरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। इको पार्क हमीरगढ़ का विकास अब बैंकॉक के पर्यटन स्थल की तर्ज पर पहले चरण का काम इसी माह होगा पूरा। यूआईटी के निकट युवक को पीट कर लूटा। युवक को चोर समझकर पीटा, नकदी व आभूषण छीने। रायपुर से हटेगा अवैध अतिक्रमण, लेकिन इबादत रहेगी जारी। आवारा कुत्तों ने एक परिवार के दीपक को बुझा दिया हमेशा के लिए। प्रेम विवाह करने वाली युवती ने माता पिता व भाई पर अपहरण व दुष्कर्म कराने का लगाया आरोप, पुलिस अधीक्षक से लगाई कार्रवाई की गुहार। कप्पासन क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने अपने ही माता पिता पर एक अन्य व्यक्ति से दुष्कर्म का आरोप लगाया। इस युवती ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस अधीक्षक को दी गई एक शिकायत में कप्पासन की रहने वाली इस युवती ने कहा कि मेरे भाई सहित 1 दर्जन लोग मुझे यहां से अगवा कर ले गए, जहां मेरे माता पिता ने मुझे एक अन्य व्यक्ति को सौंप दिया जिसने मेरे साथ गलत काम किया। वहीं भाई पर मारपीट का आरोप भी लगाया। उसने अपने पति से भी झूठा कागज लिखाने की बात कही। पति पत्नी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए युवती ने कहा, मेरी मुलाकात पति से हिमाचल में बैलून बेचने के दौरान हुई थी। पहले तो परिजनों ने राजी मन से सगाई की, लेकिन बाद में लालच आ जाने पर उसे दूसरे को सौंपने का प्रयास किया। मैं भिलवाड़ा में प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रह रही थी और परिजन मुझे उठाकर बूंदी में बंधक बनाकर रखा और एक युवक को सौंप दिया जिसने मेरे साथ गलत काम किया। उसने माता पिता पर 2.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। युवती ने आरोप लगाया कि उसने प्रतापनगर थाने में भी इस बात की रिपोर्ट दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तो उसने वहीं आत्महत्या का प्रयास भी किया। हालत बिगड़ने पर उसे एमजीएच में भर्ती कराया गया। 5 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी होने पर फिर वहां गई तो भी कार्रवाई नहीं हुई। उसने कहा कि कोर्ट से भी मदद मांगी, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़िता की मांग है कि उसे अपहरण करने वाले और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। और मेरे माँ बाप से मैं पीड़ित हूँ। मैं अपने समाज से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ और मेरे प्रतापनगर थाने में भी मेरी रिपोर्ट दे रखी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे पति से मेरी सगाई थी, मैंने कोर्ट मैरिज की और मेरे माँ बाप यहाँ से आके मेरे घर से उठा के लेके गए। वहाँ ले जाके मेरे साथ गलत काम करवाया, गलत आदमी से। और मेरे भाई ने मेरे साथ मारपीट की है। 10-12 जने होके मेरा अपहरण करके यहाँ से लेके गए और मेरे पति से भी उनसे भी झूठा कागज लिखवा दिया। मेरी मुलाकात हिमाचल प्रदेश में हुई। 2 साल तक मेरा रिलेशन रहा और मैं अपने पति के साथ रहती थी, आती जाती थी। मेरे पति, मेरे माँ बाप खुश थे, पर मेरे माँ बाप को देश का लालच आया, इसलिए मुझे दूसरी यारी सगाई करने लगे, मेरी शादी करने लगे। तो मैं भाग के मेरे पति के साथ आई और मैंने कोर्ट मैरिज की। उसके बाद मेरे रासमी भी बयान हुए, जज साहब के यहाँ पे कपासन भी बयान हुए। उसके बाद मैं राजी खुशी से अपने पति के साथ रह रही थी, तो मेरे माँ बाप ने और मेरे माता पिता आके मुझे यहाँ से उठा के लेके गए और पुणे में जाके मेरा बंधक बना के वहाँ पे रखे मुझे। वहाँ पे मेरा साथ गलत काम किया उस लड़के ने और 2.5 लाख रुपए में मेरा दहेज लेके मुझे गलत काम करवाया। उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे 2 महीने तक बंदीगत बना के रखा है। मेरी कोई रिपोर्ट नहीं चला जा रहा है। थाने में गई थी मैं, प्रतापनगर थाने में 26 तारीख को गई थी मैं, 26 तारीख को। तो मैंने साहब को ये रिपोर्ट बताई, मैंने 13 तारीख की रिपोर्ट जलवाई थी। वो रिपोर्ट में जाके बताई तो सामने बोला कि यहाँ तेरी कार्रवाई नहीं होगी, तू गंगा पर जा। तो मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी, तंग आ गई थी, तो मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे आत्महत्या, मैंने जहर भी प्रतापनगर थाने के अंदर खाया, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। फिर मेरे पति को बुलाया, मुझे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती रखवाया वहाँ पे। और 5 दिन के बाद मैंने साहब के वहाँ पे गई तो फिर भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी ये चाहती हूँ उन मुलजिमान को सजा मिल जाए और उनको यहाँ पुलिस वाले पकड़ के उनको सजा दे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मैं शहर सहित जिले में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इन बदमाशों के सामने पुलिस भी बेबस नजर आने लगी है।
ऐसे ही बेवकूफ बदमाशों ने बीती रात घर लौट रहे कपड़ा व्यापारी पर 3 से 4 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर नकदी व गहने लूट लिए। घायल व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुभाष नगर निवासी कपड़ा व्यापारी राहुल पुत्र रमेश चंद्र सुराणा ने बताया कि वे बीती रात 11:30 बजे अजमेर तिराहे से एक्टिवा पर अपने घर जा रहे थे। यूआईटी के पास एटीएम के नजदीक 3 से 4 नकाबपोश बदमाश खड़े थे, जिनके पास स्प्लेंडर बाइक थी। इन बदमाशों ने उन्हें रोका। राहुल ने बताया कि इन बदमाशों ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहा है और तेरे पास पैसे कितने हैं। इसके बाद ये बदमाश उनके साथ डंडे से मारपीट करने लगे। राहुल जान बचाकर भागने लगा तो ये बदमाश भी पीछे दौड़े और उन्हें पकड़ लिया। डंडों से फिर से मारपीट करते हुए जेब में रखे 10 से 15 हजार रुपए नकद, सोने की अंगूठी छीन ली। इतना ही नहीं, बेखौफ बदमाशों ने एक्टिवा को भी ताबड़तोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद मिठाई के शॉप के पास मिले युवक ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि इसी तरह हमला कर लूटपाट की 200 फीट रिंग रोड पर 5 वारदातें हो चुकी है, जिनमें लिप्त बदमाश अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। तो सुभाष नगर मेरा घर है। तो यूआईटी वाली गली से टर्न ले रहा था, तो टर्न पे ही 3-4 जने खड़े थे। तो उन्होंने मेरे को 11:30 बजे अप्रोक्स 11 साढ़े 11 बजे मतलब रुकाया और फिर बोले तेरे पास पैसे वगैरह कितने हैं। तो मैं समझ गया था कि ये लूटने वाले हैं, क्योंकि सबने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। तो वाइट कलर का कपड़ा था और स्प्लेंडर थी उनके पास, और 3-4 जने थे। तो मैंने जैसे ही हैंडल लॉक लगाया और मैं वहाँ से भागा। वहाँ से भागते पहले वो लोग मेरे पीछा करा और यूआईटी के सामने डिवाइडर के पार मेरे को पकड़ के डंडे से मारने लगे। मेरे पास पैसा था 10-20 हजार रुपये और सोने की अंगूठी थी, तो वो लेके चले गए। और फिर मेरे को बहुत सारे जने जा रहे थे, उनको मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल पहुंचा दो। पत्नी के प्रसव के बाद बिस्तर लेने वेन लेकर ननिहाल गए युवक व उसके जीजा को ग्रामीणों ने चोर समझकर वेन पर न केवल पत्थर व लाठियां बरसाई, बल्कि दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट कर 18,000 रुपए व सोने की चेन और 2 मोबाइल छीन लिए। घटना शाहपुरा जिले के नजदीकी गांव सुरली में हुई। घायल जीजा साला को मौके पर पहुंची पुलिस ने शाहपुरा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से दोनों को भिलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। संपत माली की रिपोर्ट। सब हमारी पत्नी जो शाहपुरा सैटेलाइट में भर्ती है, हम क्या बिस्तर लेने हम ननिहाल जा रहे थे। क्योंकि जैसे बिस्तर लेके वापस आए, रास्ते में बाहर नहीं निकले, जैसे गांव वाले 5-10 आए और हमारे लाठीचार्ज करने लगे, पत्थर फेंकने लगे ऊपर। और हम लड़के गाड़ी वापस घुमाए तो फिर गाँव में चले गए वापस। वहाँ आके सबने पीटा और हमारे परिजन वगैरह आए, फिर भी नहीं माने। उन्होंने बोला कि हमारे पास आए थे, फिर भी उसने नहीं माने और हमारे मारते जा रहे थे, और हमारे जो पैसे और मोबाइल वो भी छीन लिए। 18,000 रुपये और चांदी की चेन थी सर, और मोबाइल, दोनों को मोबाइल ले लिया सर। ये लमसम 11:30 बजे की घटना है सर। ये सुरली कल्याणपुरा सर। किस कारण से आपसे मारपीट? सर वे हमें चोर समझकर मार रहे थे सर, हम बिस्तर लेने जा रहे थे। दुर्गा देवी बील सर, शाहपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती है सर। डिलीवरी है सर, उनको बच्चा हुआ है। आपका क्या नाम है? महावीर प्रसाद बील। कहाँ से हो? हम सब में मेरा गांव गलटा है। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली कस्बे में आवारा कुत्तों ने एक परिवार के चिराग को हमेशा के लिए छीन लिया। स्कूल जाते एक मासूम पर कुत्तों ने हमला कर दिया, उसे बुरी तरह से नोच खाया। आसपास के लोग पहुंचे, तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। इस घटना से गांव में सन्नाटा पसरा है। पारसोली पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। कार्यवाहक थाना प्रभारी सहायक पुलिस उप निरीक्षक भवानी सिंह ने बताया कि घटना सूबे की है। 6 वर्षीय आयुष पुत्र भेरूलाल खटीक मेवाड़ पब्लिक स्कूल का छात्र था। एलकेजी का छात्र आयुष हमेशा तरह सुबह टिफिन लेकर घर से निकला था। घर से 50-60 मीटर की दूरी पर पहुंचा कि अचानक आधा दर्जन कुत्तों ने उस पर अटैक कर दिया। चूंकि इन दोनों लोग खेतीबाड़ी के काम में जुटे थे, ऐसे में रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस कारण कोई उसकी मदद के लिए भी नहीं आ सका। उसके चीखने चिल्लाने पर कुछ लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कुत्तों ने उसे बुरी तरह नौच डाला था। उसके गले सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर कुत्तों के काटने के गहरे गहरे घाव थे। पता चलने पर परिवार के लोग दौड़ पड़े और उसे लेकर पारसोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जिले के मालगढ़ थाना इलाके में बीती देर रात पिकअप कार की भिड़ंत में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। वहीं 2 को कोई चोट नहीं आई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि ये सभी युवक दोस्त हैं, जो सांवरिया जी के दर्शन करने कार से जा रहे। मालगढ़ थाने के सहायक उप निरीक्षक गोपाल लाल ने BHN को बताया कि हनुमान नगर निवासी तुषार पुत्र शौकिंदा राम मीणा, उसके दोस्त मनीष पुत्र कैलाश सेन, रोशन पुत्र हनुमान सेन निवासी कुचलवाड़ा रोड देवली व ऊंचा निवासी हिमांशु प्रजापत व बाछोला बूंदी निवासी विकास बीती रात शिफ्ट डिजायर कार से सांवरिया जी के दर्शन करने जा रहे थे। इनकी कार को मांडलगढ़ बाईपास पर सलावटिया से भीलवाड़ा की ओर जा रही पिकअप ने टक्कर मार दी। इस जबरदस्त भिड़ंत में कार सवार तुषार, मनीष सेन व रोशन सेन घायल हो गए, जबकि 2 अन्य को चोट नहीं आई। तीनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां तुषार ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। सोमवार सुबह पुलिस ने तुषार का शव पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। सांगानेर रोड पर एक रिसोर्ट में मीटिंग अटेंड करने आए MR की कार के शीशे चटकाकर चोर नकदी व कागजात चुरा ले गए। वारदात की रिपोर्ट सुभाष नगर थाने में दी गई है। आसीन थाने के मान सिंह जी का खेड़ा निवासी MR रामचंद्र कुमावत ने बताया कि रविवार को सांगानेर रोड स्थित एक रिसोर्ट में मेडिकल यूनियन की वार्षिक मीटिंग थी। इस मीटिंग में शामिल होने वह रिसोर्ट आया था। कुमावत ने बताया कि उसने अपनी कार रिसोर्ट के बाहर खड़ी की। इसके बाद वह मीटिंग में शामिल होने रिसोर्ट में चला गया। दोपहर 12 से 3 बजे तक मीटिंग चली। इस बीच बदमाशों ने कुमावत की कार के शीशे तोड़ दिए और उसमें रखा पर्स चुरा लिया। पर्स में 4000 रुपए नकद, ड्राइविंग लाइसेंस, ATM, RC थी। मीटिंग समाप्त होने पर वारदात का पता चला। इसके बाद चोरी की रिपोर्ट सुभाषनगर थाने में दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। एक सप्ताह पहले उपनगरपुर में माली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन से लौटते वक्त बारातियों की बस ट्रक से टकरा जाने से घायल हुए एक युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार उपनगरपुर में माली समाज के विवाह सम्मेलन से खमनोर लौट रही बारात की बस पुर के निकट ही ट्रक से टकरा गई थी। इसमें खमनोर निवासी चिराग माली सहित 17 लोग घायल हुए थे। चिराग की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर के बाद अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सोमवार सुबह खमनोर में चिराग का अंतिम संस्कार किया गया है। इस घटना से माली समाज में मातम छा गया। इधर मानसिंगा राजकीय कन्या महाविद्यालय छात्रावास में मिड डे मील पोषाहार का दुरुपयोग हो रहा है और उसे नाले में बहाया जा रहा है। छात्रावास के एक छात्र ने हलचल को भेजे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि छात्रावास के पिछवाड़े नाले में मिड डे मील का पोषाहार बड़ी मात्रा में प्रतिदिन बहाया जा रहा है, जिससे वहां सड़ांध भी फैल रही है। आसपास के लोग दुर्गंध से परेशान हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। भीलवाड़ा हलचल न्यूज बुलेटिन में अपने आसपास की घटना, दुर्घटना, समस्या, सामाजिक, खेलकूद सहित अन्य कार्यक्रमों का वीडियो और समाचार व्हाट्सएप नंबर 7737741455 पर भेजें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। हमीरगढ़ इको पार्क एवं वनखंड मंगरोप को देश के पर्यटन नक्शे पर उभारने के लिए बैंकॉक के पर्यटन स्थल की भांति विकसित करने का प्रथम चरण का कार्य इसी माह मार्च में पूर्ण हो जाने की संभावना है। हमीरगढ़ क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों की मांग को वाजिब मानते हुए गत वर्ष राज्य सरकार ने इसे हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया। इसके चलते हमीरगढ़ इको पार्क पर्यटन के नक्शे पर भी उभरकर सामने आया है। उप वन संरक्षक गौरव गर्ग के निर्देशन में वनखंड मंगरोप की पहाड़ियों पर 2 झोपड़ों एवं इको ट्रेल निर्माण का कार्य भी किया गया है, जबकि इको पार्क हमीरगढ़ में लवकुश वाटिका के निर्माण के अंतर्गत एक चिल्ड्रन पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा इको ट्रेल गुमान ओदी की पहाड़ी पर 30 फीट ऊंचे 3
बाली स्विंग एवं 2 ट्री हाउस का भी निर्माण किया जा रहा है। इस तरह प्रथम चरण के कार्य मार्च महीने के अंत तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। इन कार्यों के साथ ही वन क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ वन्य जीवों चिंकारा, सियार, लोमड़ी, जरक, सेही आदि की अठखेलियों एवं आहार विहार एवं आवास में बढ़ोतरी के योजनाबद्ध कार्य करवाए जा रहे हैं। वन विकास कार्य की सराहना करते हुए जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर हमीरगढ़ नगर पालिका चेयरमैन रेखा परिहार, स्वरूपगंज सरपंच पूनम शर्मा, पीपुल फॉर एनिमल संस्था के अध्यक्ष सत्यनारायण व्यास, पूर्व सरपंच आशा मंडोवरा, शंकर गुर्जर, दयाराम दिव्य, पूर्व प्रधान भंवरलाल गर्ग आदि ने इको पार्क हमीरगढ़ में स्थित चामुंडा माता मंदिर एवं घाटी के बेरुनाथ को भी इको ट्रेल से जोड़ते हुए मेगा हाईवे पर स्थित बिहारीपुरा गेट के पास ही लवकुश वाटिका का प्रवेश द्वार बनाए जाने की मांग की है। अखिल भारतीय कीर समाज भिलवाड़ा के तत्वावधान में 5वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। समाजसेवी रमेश कीर सिंदरी के बालाजी ने बताया कि शिविर में एमजीएच और बीबीसी टीमों के द्वारा महिला रक्तदाता शांति पत्नी नंदराम कीर की सहित कुल 131 यूनिट का संग्रहण किया गया। जोधपुर के निर्णय 29 नवंबर 2022 की अनुपालना में रायपुर गढ़ को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के पीएलपीसी प्रकरण में जिला कलेक्टर ने अपना बड़ा निर्णय दिया है। इसमें विवादित पुराना गढ़ से अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन समुदाय विशेष की भावनाओं और संवेदनशीलता को ध्यान में रख आस्था का केंद्र मजार पर इबादत जारी रहेगी। ग्राम रायपुर पूर्व में पुराना गढ़ स्थित है, जिसमें मकबरा बना हुआ है। उक्त मकबरा स्थानीय समुदाय विशेष का आस्था का केंद्र बन गया है। इस मकबरे का पूजा अर्चना करने के साथ साथ समुदाय विशेष द्वारा टीन शेड से कुछ निर्माण कर लिए जाने से स्थानीय निवासियों को आपत्ति हुई एवं विवाद बढ़ा है। इसी दौरान याचिगढ़ नरेंद्र सिंह कोठारी वगैरह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान डीबी सिविल रीट याचिका उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर की गई। उक्त रीट याचिका का उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा 29 नवंबर 2022 को निस्तारण किया गया। रायपुरगढ़ आबादी क्षेत्र नगर पालिका रायपुर के क्षेत्राधिकार में आने से मूल संपत्ति का अधिकार नगर पालिका रायपुर के क्षेत्राधिकार में आने से भविष्य में गढ़ का रखरखाव एवं अन्य संबंधित कार्य नगर पालिका रायपुर द्वारा कराए जाएंगे। गढ़ रायपुर के संबंध में संवेदनशीलता एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भिलवाड़ा गढ़ में लगातार पुलिस जाब्ता लगाए रखेंगे। गढ़ परिसर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का नियंत्रण पुलिस विभाग के अधीन रहेगा। रायपुरगढ़ में पीएडजी के मकबरे के चारों ओर टिन शेड से निर्मित स्थान के अतिरिक्त गढ़ के निर्माण पर व परिसर में किसी भी समुदाय द्वारा धार्मिक चिन्ह, धार्मिक रंग रोगन, धार्मिक स्लोगन, लेखन, संपत्ति अधिकारिता के बोर्ड, बैनर आदि अंकित किया जाना एवं धार्मिक झाड़े इत्यादि लगाना जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपखंड अधिकारी रायपुर यथोचित निर्णय ले सकेंगे। मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। परशुराम सेवा संस्थान द्वारा परशुराम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए समिति के महासचिव विकास व्यास ने बताया कि परशुराम जन्मोत्सव पर 2 दिवसीय आयोजन 9 मई एवं 10 मई को किए जाएंगे। 9 मई को विशाल वाहन रैली परशुराम सर्किल से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई चित्रकूट धाम पहुंचेगी। वाहन रैली को आकर्षक एवं भव्य बनाने के लिए समिति द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। 10 मई को महाआरती एवं सुंदरकांड का पाठ का आयोजन होगा। परशुराम सेवा संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र सारस्वत ने बताया कि पहली बार ब्राह्मण समाज घटकों को साथ लेकर के वाहन रैली निकाली जाएगी। संगठन का पूरा प्रयास रहेगा कि जन्मोत्सव कार्यक्रम में अधिक से अधिक समाजजनों की भागीदारी रहे। सारस्वत ने बताया कि निम्बार्क आश्रम महंत मोहन शरण शास्त्री ने स्नेह भोज के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया एवं परशुराम सेवा संस्थान के प्रयासों की प्रशंसा की। इस अवसर पर चंद्रशेखर शर्मा, विवेकानंद शर्मा, राजेंद्र कुमार पाराशर, कमलेश शर्मा, पंडित अशोक शर्मा, नरेश ओझा, संजय कुमार झा, सुरेश पाराशर, राधेश्याम उपाध्याय, गोपाल शर्मा, किशन शर्मा, गोपाल पाराशर, गोपाल शर्मा उपस्थित थे। हम परशुराम सेवा संस्थान को रजिस्टर करा के उसमें सभी प्रकार के 18 घटकों की 50 और 51 संस्थाओं को जोड़कर एक साथ कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें आगामी आने वाली तिथि अक्षय तृतीया के एक दिन पूर्व मतलब 10 मई के एक दिन पूर्व 9 मई के दिन विशाल वाहन रैली और स्नेह भोज का कार्यक्रम करेंगे। जो रैली रहेगी वो शाम को रहेगी 5 बजे से 7:30 बजे तक
रैली का कार्यक्रम रहेगा। 7:30 के पश्चात भोजन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में हम डोर टू डोर जाके जितने ब्राह्मण गण रहते हैं और जो यहाँ भिलवाड़ा में निवास करते हैं, उन सभी को घर घर जाके संदेश के साथ परशुराम जन्मोत्सव मनाने की प्रेरणा देते हुए उस रैली में आने का आह्वान करते हुए स्नेह भोज में आमंत्रित करेंगे। और 10 तारीख को महाआरती, रंगोली आदि कार्यक्रमों के साथ सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और भी हम आह्वान करते हैं कि भिलवाड़ा के सभी व्यक्ति परशुराम जन्मोत्सव को मनाएं, क्योंकि ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न श्री परशुराम जी तो हैं, पर समस्त व्यक्तियों के आराध्य देव भी हैं। एडवोकेट विकास व्यास, परशुराम सेवा संस्थान में सचिव। राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। बैठक में समाज के विभिन्न बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा की। प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रहलाद दिया ने बताया कि राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा की प्रांतीय कार्य समिति बैठक का आयोजन जयपुर के बाल निवास मैरिज गार्डन में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद राजस्थान, विशिष्ट अतिथि भीमराज पाटी विधायक, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आभा दीपक साहू जबलपुर। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा प्रदेशाध्यक्ष देवीलाल साहू ने की। पिछले क्षेत्र के अंदर है उसी दिन अभी तीन महीने हो गए ना, दिसंबर में परिचय सम्मेलन, क्या भव्य परिचय सम्मेलन था। मेरे ख्याल से 15 से 2000 सामाजिक बंधु, 2000 के आसपास सामाजिक बंधुओं की संख्या थी वहाँ, 3000 थी, है ना। बहुत अच्छा आयोजन हुआ। उसी के अनुरूप आज वापस आप शिवजी साहू प्रतापगढ़, इसलिए आपने हमारा सम्मान किया, हमको बुलाया। मैंने कुछ कड़वी बात कह दी हो तो माफ करना। आप घोषणाओं की चिंता मत करो, कहीं की जरूरत हो हमारा उपयोग करो, हम और कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के, आपके साथ ही जुड़ेंगे। का संगठित होना सख्त जरूरी है। वो कहते हैं नहीं, संघ शक्ति कलयुग है, संगठन में ताकत है। आरएसएस कहेगा ना, संघ शक्ति कलयुग है। आप संगठित हो। पूज्य परमालय ने बताया कि एक सुंदर जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने ब्रेन की शक्तियों को जगाना। मनुष्य होने के साथ ही हमें 10% चेतन मन मिला है, जिसका उपयोग हम अपने जीवन को निखारने के लिए कर सकते हैं। हमारे ब्रेन की शक्तियों को जगाने के लिए सबसे मूलभूत है अपने भीतर के अनुशासन को जगाना। शरीर को अनुशासन में लाने के लिए सर्वप्रथम भोजन, व्यायाम और निद्रा को समझना पड़ता है। आज इन्हें नहीं समझने के कारण अधिकांश लोग जीवन में सिर्फ अनुकरण करते हैं और दौड़ में लग जाते हैं, जबकि ठहरने से हमारे भीतर की जड़ें मजबूत होती है और एक सुंदर वृक्ष का निर्माण होता है। शिविर के दौरान जयपुर से माहेश्वरी समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय माहेश्वरी, रजनी माहेश्वरी, नीमच से सुमित सिंघानिया के साथ ही हजारों लाभार्थी भी उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।